हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के 1 बज रहे और मैं ऐसे ही बैठी हूँ अकेली क्योंकि दिनेश भी कॉलेज गया और गायत्री भी वापस गई। उसका एडमिशन हो गया है फर्स्ट ईयर का, तो वो भी चली गई है। जैसे उसे अब कॉलेज जाना है तो इसी वजह से नहीं तो अभी 4-5 दिन रह जाती मेरे पास, मगर वो चली गई है। और दिनेश के पापा भी सुबह चाय पी के गए, अभी तक घर नहीं आए क्योंकि उनकी तबीयत भी बिगड़ गई है। जैसे इस मौसम में तबीयत बिगड़ जाती है, उन्हें भी झूला उल्टी यही प्रॉब्लम हो रही है जिससे गायत्री को हो गई थी। तो अभी वो भी घर नहीं आए, जैसे हॉस्पिटल में दिखाकर वहीं पर बैठे। अगर वो घर आ जाते तो मैं उन्हें खाना खाने के लिए बोल देती हूँ, तो उनका खाने का बिल्कुल मन नहीं है, इसी वजह से वो घर ही नहीं आए आज। तो मैं बैठी हूँ ऐसे अकेली बिल्कुल मन नहीं लग रहा है मेरा, जैसे घर में कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। और सारे काम भी थोड़े से थे, जैसे सबके लिए लंच बनता है तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, सब घर में होते तो कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं धोने के लिए। मगर आज किसी ने लंच भी नहीं किया है और पापा जी भी नहीं है, वो भी दीदी के यहाँ ही है, वो नहीं आए। जैसे कल गायत्री को छोड़कर आ गए, पापा जी वहीं पर है, नहीं आए। तो कोई काम नहीं, ऐसे बैठी थी मैं, बस नाश्ता बना मेरे लिए, नाश्ता खा के ऐसे बैठी हूँ। तो सोचा आपसे बात करूँ। आपसे बात करने के बाद बहुत अच्छा लगने लगता है, मेरा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। और मैं एक स्टोरी भी देख रही थी, जिसे कहानियाँ पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। जैसे मुझे कहानी सुननी बहुत ही अच्छी लगती है, मगर उसे समझा कर बताना नहीं आता है। सुनना अच्छा लगता है मगर बताना नहीं आता है। मगर मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मुझे अच्छे से बताना आ गया है तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर क्या कर सकते हैं इसमें। तो एक व्यक्ति की कहानी है ये। एक व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से कई दिनों बाद मिला था। जैसे बहुत दिनों के बाद मिलने के बाद बातें भी बहुत सारी करते हैं, जैसे हमारी बहनें बहुत दिनों के बाद मिल जाती है, या फिर कोई दूर के रिश्तेदार जो बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, तो हम बातें बहुत सारी कर लेते हैं। तो इसी तरह से इस व्यक्ति के और उस रिश्तेदारों के बीच में बहुत सारी बातें हो गई। फिर बात करते करते उनके बीच में छोटा सा झगड़ा हो गया। जैसे हो जाता है ना, कुछ बात करते करते झगड़े भी हो जाते हैं, तो ऐसा हो गया। तो उस व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। गुस्से में उसने उस रिश्तेदार से ऐसी बातें कर दी कि वो रिश्तेदार नाराज़ होकर चले गए। फिर कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को एहसास हो गया कि मैंने बहुत सारी गलत बातें कह दी है, जिनकी कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसी बातें उसने रिश्तेदार से कह दी थी, तो उसे पछतावा हो रहा था। तो उसने क्या किया, एक संत के पास चला गया। जैसे रिश्तेदार तो गांव चले गए थे, जैसे वापस गए थे, तो उनसे तो बात नहीं हो पाई उसकी। ये व्यक्ति एक संत के पास चला गया क्योंकि रिश्तेदार तो वापस चले गए थे नाराज़ होके, तो उनसे तो ये बात नहीं की इन्होंने। संत से कहा कि इस तरह से रिश्तेदारों से मेरी बातें हो गई है और बीच में थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ है, गुस्से में मैंने उनसे ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं, तो इसका मुझे प्रायश्चित करना है। तो संत ने कुछ पंख उठाकर, छोटे छोटे से पंख उठाकर व्यक्ति के हाथ में दे दी और बोला कि ये सारे पंख उठाकर ले जाकर तुम बाजार में रखाओ। फिर व्यक्ति ने बिल्कुल वैसा ही किया, वो सारे पंख उठाकर जाकर बाजार के बीच में रख कर आ गया। फिर वापस संत के पास आ गया। फिर संत ने कहा फिर वापस जाओ और वो सारे पंख उठाकर ले आओ। फिर व्यक्ति ने वैसा ही किया, वो वापस बाजार गया और वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक भी पंख बचा ही नहीं था, सारे पंख उड़ गए थे। फिर व्यक्ति फिर से वापस आ जाता है संत के पास, फिर बोलता है कि वो पंख इकट्ठा करना नामुमकिन है, जैसे सारे पंख उड़ गए, एक भी पंख वहाँ पर बचा नहीं, तो सारे पंख इकट्ठा करके लाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। फिर संत ने कहा बिल्कुल इसी तरह से जो शब्द तुमने रिश्तेदारों से कही है, तो वो शब्द अब वापस नहीं आ सकते। जो व्यक्ति भावनाओं में बह के कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जिन शब्दों की बोलने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो हमें भावनाओं में बह के कोई शब्द नहीं कहने चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं, तो वो शब्द हम ना करें। तो इसे एक बार मुँह से शब्द निकल गए तो वापस नहीं आ सकते, और बाद में हम पछतावा भी करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि एक बार मुँह से शब्द निकल गए तो निकल गए, कोई भी हम बाद में पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है उसका। तो जब भी हम बात करें 100 बार सोच के करें, ताकि बाद में भी पछताना ना पड़े। तो बस यही स्टोरी मैं पढ़ रही थी और मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की है। पता नहीं मुझे समझाने आया, आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि कहानियाँ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे उसे समझाना नहीं आता है। तो मैंने आपसे बस शेयर करना था मुझे, तो मैंने शेयर कर दिया। अगर आपको पसंद आए या ना आए मुझे भी नहीं पता, अगर आपको समझ में आ गया तो ही पसंद आएगा, अगर समझ में नहीं आया तो पसंद कहाँ से आएगा। तो आज कोई ब्लॉग तो नहीं बनाया है, बस ऐसे ही बैठी रही हूँ अकेले, बस मन नहीं लग रहा था, तो सोचा आपके साथ ये स्टोरी शेयर करूँ। तो ये स्टोरी थी मेरी जो मैंने आपको सुनाई। अब तक तो मैं यही पढ़ रही थी, तो मुझे
मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए तो मैंने कर दी। तो मुझे भी लगता है कि कोई भी शब्द हमें बोलने हैं तो सोच समझ के बोलने हैं, ताकि बाद में उसका पछतावा ना करना पड़े हमें, क्योंकि एक बार मुँह से शब्द गया तो वापस नहीं आ सकता। तो रिश्तेदार बहुत दिनों के बाद मिलते, एक बार नाराज़ होकर चले गए तो बाद में रिश्ता बनना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भी शब्द बोले सोच समझ के बोले। और मैं खुद भी बहुत गुस्सा आता है मुझे, तो मैं भी अपने जीवन में ये सब उतारने की कोशिश करूँगी कि गुस्सा मुझे कम आए। एक एक बार बहुत गुस्सा आ जाता है इंसान को, जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इस वीडियो को कहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी न्यू वीडियोस न्यू व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहे।